नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। पढ़ लिया होगा आपने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर। जी हाँ, इस वक्त मैं वुमेन कॉलेज उधमपुर में खड़ा हूं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर मैं क्यों लेकर आया हूँ, वजह मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से छात्राओं को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि आखिरकार हम कॉलेज में कब जाएंगे, स्कूल्स में कब जाएंगे, क्योंकि लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं छात्र छात्राओं को घर में बैठे। पर अब लगातार वो इंतज़ार में थे, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में ऑनलाइन क्लासेस से वो एक कहते हैं कि थक गए थे। पर अब कहीं ना कहीं उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होते नज़र आ रहा। बताता चलूँ, फर्स्ट सेम की जो एडमिशन्स हैं वो ओपन कर दी गई है। अब जो छात्राएं हैं वो लगातार कॉलेजेस में आके, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज ख़त्म हुआ है, और लगातार तांते में यहाँ पर जो है गर्ल्स यहाँ पर आ रही हैं और फर्स्ट सेम की अपनी एडमिशन्स करा रही, चाहे वो एमए है, अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं उनकी, वो उसमें एडमिशन्स करवा रही हैं। अब सवाल ये है, मैं अपनी वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा मेरे साथ साथ चलते रहिए। अब मैं आपको पहले अपने उधमपुर के वुमेन कॉलेज की एक दिशा दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे उधमपुर का वुमेन कॉलेज है, किन किन स्ट्रीम्स में आपको एडमिशन्स लेनी है, क्या प्रोसीजर है, इस सब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कॉलेज में आना है, कब आना है, क्या टाइमिंग रहेगी कॉलेज में आने की। और जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए, बच्चों को काफ़ी एक कन्फ्यूज़न रहती है हमेशा कि अगर हम कॉलेज जाएंगे क्या डॉक्यूमेंटेशंस देनी है, कॉलेज में जाएंगे क्या हमें अंदर जाने देंगे, कॉलेज के अंदर जाने देंगे, क्या यूनिफॉर्म में आना है या विदाउट यूनिफॉर्म आना है। इस तरह की जो एक कन्फ्यूज़न रहती है वो लगातार हमें सामने आती है। तो अब मैं पहले जाऊंगा प्रोफेसर मीनू महाजन जी, जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, उनसे मैं बात करूंगा आखिरकार जिस तरह से छात्राओं को लगातार जो कन्फ्यूजन्स आती है उसे किस तरह से क्लियर करेंगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जब इसका एडमिशन जब आप कराने आते हैं फर्स्ट सेम की, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है, किस तरह से आपको या यूनिफॉर्म में आना है या आपको सिविल में आना है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो चलिए मैं आपको पहले मीनू महाजन जी, जो कि प्रोफेसर है, प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज की, इनसे मैं मिलाऊंगा, इनसे पूरी आज बातचीत करूंगा, इस कॉलेज का आपको पूरा दर्शाऊंगा कि किस तरह से ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे पहला कॉलेज हमारा, जो कि आपको कहीं ना कहीं एसी रूम भी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे। मैम, पहले तो आपको एक एक तो हमारी तरफ से मुबारकबाद भी है, क्योंकि मुबारकबाद के पात्र तो आप बनते ही हैं, क्योंकि जिस तरह से हम कॉलेज में आए हमने देखा आगे पीछे कि किस तरह से इसको ब्यूटिफिकेशन दी गई है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले तो मैं एडमिशन्स की बात करूँ कि फर्स्ट सेम की एडमिशन्स ओपन कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है छात्राओं को एक इंतज़ार था कि हम काफ़ी घर में बैठ कर थक गए थे, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे पर तब भी थक गए थे। पर अब उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। फर्स्ट सेम की एडमिशन्स ओपन कर दी गई है, पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न रहती है, एडमिशन टाइम में डॉक्यूमेंटेशंस क्या देनी है, कॉलेज में यूनिफॉर्म आना है या विदाउट यूनिफॉर्म आना है, किससे संपर्क करना है, किससे नहीं करना है, ये सारी तमाम जानकारी आप प्लीज़ हमें दें। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उधमपुर वासियों को और अपने तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियाँ कर रहा है। तो मेरी तरफ से हम सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि इसी टाइम पर यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 1 की एडमिशन्स भी ओपन कर दी हैं। सेमेस्टर 1 की एडमिशन्स एज सच ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नोटिफिकेशन हमेशा यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, एंड यूनिवर्सिटी सेज़ कि आज 6 तारीख से बच्चों का एडमिशन ओपन किया जाएगा। ये एडमिशन आज 6 से लेके 26 तारीख तक चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरी तमाम बच्चियों को कॉलेज में आने की बहुत बहुत बधाई, उनके माँ बाप को बहुत बहुत बधाई, जिनके बच्चे परिश्रम करके कठिन परिस्थितियों में, अनयूजुअल टाइम्स में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड नाउ दे आर ऑल रेडी। हम सब जानते हैं कि कॉलेज में आना अपने आप में हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि आज मेरा बच्चा बड़ा हो गया। तो उन सब बड़ी बच्चियों का वेलकम है। ये रह गई आपकी एडमिशन्स की बात कि एडमिशन ओपन हो गई।
अब बात ये है कि जब कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन करवाने आता है तो हर बार हम जब देखते हैं इस कॉलेज में, तो चाहे वो वुमेन कॉलेज है चाहे वो डिग्री कॉलेज है, तो स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न रहती है डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, सबमिट करवाने हैं, क्योंकि किसी के पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स, किसी के पास नहीं होते, तो क्या 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 डॉक्यूमेंट जो हैं बच्चों को सबमिट करवाने हैं? ओके, जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है, हमने पहला स्टेप होता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन मिलती है मेरिट बेस पे, नॉट दैट एवरीबडी कैन गेट इनटू द कॉलेज। सीट्स फिक्स्ड होती हैं और ये सीट्स गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड हैं। हमने पहले स्टेप पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आज इशू किया है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि आज ही के दिन, पहले दिन ही करीब 250 फॉर्म्स हम बच्चों को दे चुके और बहुत सारे बच्चे वो फॉर्म्स वापस भी करके आए। ये फॉर्म भरते वक्त बच्चों को परेशानी होती है या कन्फ्यूजन होता है कि इसके साथ किस तरह का डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, तो हमने फॉर्म को बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया है। फॉर्म का फ्रंट में बच्चे को अपना बायोडाटा देना है, बैक साइड पे इफ़ आई हैव द फॉर्म आई कैन शेयर इट विद यू। ये हमारे फॉर्म का फ्रंट पेज है जहाँ पे बच्चा अपना कंप्लीट बायोडाटा लिखेगा, अपना नाम, पेरेंटेज और उसके 12वीं में कितने नंबर आए, अलॉन्ग विद दैट अगर उसकी कोई कैटेगरी है तो, क्योंकि कैटेगरी का बेनिफिट उसको मिलता है। इस बायोडाटा के बाद फर्स्ट पेज का बैक साइड आई विल लाइक टू शो यू। ये पेज पूरी तरह से बताता है कि कॉलेज में टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हम चलाते हैं और किस कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरे को अपने नंबरों से अंदाज़ा होगा कि इतनी सीट्स हैं तो मेरी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है इसमें आने की। अब बच्चा एक ही फॉर्म ना भर ले और वो कल को ऐसा ना हो कि उसका मेरिट में नाम ना आए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना मेरिट के किसी को हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी फिक्स्ड। बच्चा मेरिट का है तो फिर वो कहीं से भी है, वो मजालता से है, वो रामनगर से है, वो चनैनी से है, हमारे लिए वो मोस्ट वेलकम है। एडमिशन टाइम पे क्या कोई डोमिसाइल की भी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स को? नहीं ज़रूरत होती है, नहीं ज़रूरत। क्योंकि आज हमने आपको ये सवाल इसलिए किया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मेरा ये, क्योंकि आज हम मॉर्निंग में ही एक कोर्ट में गए थे, तो वहाँ पर देखा, जब वहाँ पर काफ़ी एक लगातार वहाँ पर जो गर्ल्स हैं वहाँ पर आ रही थी, युवतियाँ वहाँ पर आ रही थी फॉर डोमिसाइल के लिए, पर वहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको कभी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिग्री कॉलेज में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सो मैं आपको दिखा रही थी कॉलेज इसका फॉर्म का सेकंड पेज। देन वी कम टू द थर्ड पेज ऑफ द कॉलेज। थर्ड पेज पे बहुत क्लियरली सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, बिल्कुल सीधी सादी लैंग्वेज में, जो कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। इनमें एक बात आपके माध्यम से मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, कोई बच्चा हो सकता है कोई एक ख़ास किस्म का कोर्स पढ़ना चाहता है और हमारे पास उसकी सीट्स लिमिटेड हैं। मान लीजिए आप एक कोई कॉम्बिनेशन आर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं या आप साइंस में कोई कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हैं और हमारी उसमें 40 ही सीट्स हैं, तो एडमिशन प्योरली मेरिट कम चॉइस बेसिस पे होगी। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज एडवाइज कि यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, बच्चा अपनी 3 चॉइसेस दे, एक ही चॉइस ना लिखे। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक ही चॉइस ही 3 बार लिख देते हैं, तो प्रैक्टिकली उसका कोई मायना नहीं रह जाता। वो 3 चॉइसेस दे दे ताकि अगर उसका एक में मेरिट ना बने तो दूसरे में आ जाए, ना तो तीसरे में आ जाए। एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने मन से तय करके होता है कि मुझे यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मेरा किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए मन है तो मैं बच्चों को अपनी तरफ से ये सलाह दूंगी एज प्रिंसिपल, एज एल्डर एंड बीइंग एज गुड एज देयर मदर, कि वो अपना फॉर्म और कॉलेजेस में भी भरें। मैम, गर्ल्स के लिए एक सवाल रहेगा जी। जब 12th क्लियर होती है तो स्टूडेंट्स का एक ड्रीम रहता है कि हम मेडिकल में जाएंगे, नॉन मेडिकल में जाएंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स में जाएंगे। एज अ प्रिंसिपल हर कोई आपको इस वक्त लाइव देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या व्यू देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या कितने परसेंटेज अगर 12th में आई है तो वो ये स्ट्रीम चुने? क्योंकि हर बच्चे का मन करता है, अगर किसी के 50% भी अगर 12th क्लास में आए हैं तो वो ये चाहता है कि मैं मेडिकल में जाऊँ, पर वो कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रीम तो चुन लेता है, पर बाद में आने वाले टाइम पे उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जल्दबाजी में अपना स्ट्रीम चुन लेता है, बाद में वो स्ट्रीम को उस पर उतर नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता।
क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट? देखिए, ऐसा है कि साइंस को लेके पर्टिकुलरली हमारे समाज में डे वन से एक धारणा बनी हुई है कि जो साइंस पढ़ता है वही एक लायक बच्चा है, लेकिन ऐसी तो सच्चाई नहीं है। और जब बच्चा 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ लेता है, उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो सब्जेक्ट के साथ कितना कंफर्टेबल है। तो कम परसेंटेज हो और नंबर कम आना कैन बी ए चांस। मुझे सब्जेक्ट कितना अच्छा या बुरा आता है ये एक दूसरी बात है। हो सकता है कि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन चांस से मैं एग्ज़ाम के दिन बीमार हो गई, मेरा अच्छा पेपर नहीं हुआ, मेरे नंबर कम आ सकते हैं, वो और बात है। सो प्लीज़ बट नंबर को लियाकत के साथ ना जोड़ा जाए, ये दो अलग बातें हैं। लेकिन अगर बच्चे को कंफर्ट नहीं है किसी सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, तो वो सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको खुद पता होगा कि नेगेटिविटी जो है स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है, हम आर्ट्स में नहीं जाना चाहते। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, हमने खुद देखा है। मैं आपकी बात मानने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। बच्चा नेगेटिव नहीं होता, बड़ा नेगेटिव होता है, समाज नेगेटिव होता है। हम उसके मन में ये डालते हैं, बच्चे को कहाँ पता होता है कि साइंस पढ़ने से अच्छा है। मैं मामी, मासी, चाची, अंकल, आंटी, पड़ोसी, मैं ही तो तय करती हूँ कि फलां का बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो वो लायक है। बच्चा तो नहीं कहता। और जो बच्चा साइंस की बजाय कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ता है, वो कल आईएएस क्लियर करता है, तो फिर वो अचानक लायक हो जाता उस दिन। पहले वो नालायक था, वो उस दिन अचानक लायक हो गया। ऐसा तो नहीं होता। तो चलो मैम, बात तो चलो क्लियर कर दी। आज आपने एडमिशन्स की किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन। बेटा, मैं आपके थ्रू एक बात कहना चाहूँगी कि इस इंस्ट्रक्शन में हमने बहुत क्लियरली लिखा है कि आप अगर कोई एक कॉम्बिनेशन ही पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉर्म ज़्यादा कॉलेजेस में भरिए, ताकि ऐसा ना हो आपका यहाँ पे नाम आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो कम से कम आप अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई कर सकें। ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। जी मैम। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन के बाद जब एडमिशन होगा तो बात आएगी उसकी पेमेंट की। पेमेंट की डिटेल कि किस कॉम्बिनेशन में कितनी फ़ीस लगेगी, ये भी सरकार की तरफ से तय होती है। ये डिटेल भी हमने इस सेकंड पेज पर दिया है। सो जहाँ पे आप एम्बिगिटी की बात कर रहे थे या कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, आई एम सेइंग द फॉर्म हैज़ बिन डिज़ाइंड सो क्लियरली एंड सो सिंपली। पेज 1 बच्चे का बायोडाटा, पेज 2 कॉलेज का बायोडाटा कि कॉलेज क्या क्या पढ़ाता है, पेज 3 कॉलेज की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और बच्चे को फ़ी कितनी देनी होगी। एंड इसी पर लिखा है कि फ़ी हम सिर्फ़ और सिर्फ ड्राफ्ट की फॉर्म में लेंगे, कैश की फॉर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने में बच्चे को ज़्यादा देर के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और कोविड टाइम्स के होते हुए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले भी ऐसा देखने को मिलता है कि कैश के थ्रू जो है यहाँ पे एडमिशन होती थी। आप अगर इस फी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कोई फिगर 10,782 है। दैट मीन्स 18 रुपये वापस करने हैं। सो दीज आर ऑड फिगर्स। उसको काउंट करने में, पैसे को देने लेने में टाइम लगता है। बच्चा ड्राफ्ट लेके आता है तो हम अननेसेसरी की कोविड टाइम्स में क्राउडिंग नहीं करते यहाँ पर। ये हमारा इनिशिएटिव है। इस बात को लेकर आपको बताता चलूँ, जिस तरह से छात्राओं को लगातार जो कन्फ्यूजन्स आती थी कि एडमिशन्स कराने में डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं, किस तरह से कॉलेज जाना है, क्या हमें कॉलेज के अंदर आने दिया भी जाएगा या नहीं, तो इस तमाम बातें आज हमने प्रिंसिपल मैम से की है। तो मैम ने आपको बताया भी कि फॉर्म जो आपको मिलेगा उसमें सब कुछ क्लियर लिखा गया है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है कॉलेज की तरफ से दी जाएगी, किस तरह की आपको स्टडीज़ यहाँ पर करने को मिलेगी। मैम, अब बात की जाएगी ब्यूटिफिकेशन की, कि आपके कॉलेज की जब हम अंदर आते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें खुद एक खुशी हुई अंदर कि हमारे उधमपुर के बीच एक ऐसा कॉलेज भी है जहाँ ऐसा लगता है वातावरण का देख के ही हमें खुशी हुई। शुक्रिया। तो रिक्वेस्ट है, आप सुंदर जगह है और सुंदर जगह में कॉलेज सुंदर होना ही चाहिए। क्या बात है। तो चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलिए, आज हम हमें ब्यूटिफिकेशन दिखाइए कॉलेज की, ताकि हम उधमपुर की छात्राओं, क्योंकि जब फर्स्ट सेम में स्टूडेंट आता है तो वो एक नई जगह से दूसरी जगह जाता है, अपने स्कूल छोड़कर एक कॉलेज में आता है। अब उनको मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप जब इस कॉलेज में आते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी खुशी होगी इस कॉलेज में आके, ये आज मैं आपको दर्शाऊंगा। तो हमने शुरू किया प्रिंसिपल चैम्बर से, विच नॉर्मली एवरी स्टूडेंट डज नॉट गेट टू नो। तो आज हमने शुरुआत ही करी है प्रिंसिपल चैम्बर से। ये वो जगह है जहाँ मेरा कोई भी बच्चा किसी भी वक्त मेरे पास बिना झिझक आ सकता है अपनी किसी भी परेशानी। हमें ऐसा नहीं लगता कि पहले प्रिंसिपल आप हैं जो ये सब बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल कुछ ऐसा कहता हो। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा पूरा दर्शाए, आज आपको पूरा क्लियर करे कि आखिरकार वुमेन कॉलेज एक कैसा कॉलेज है जहाँ पर आपको हर एक तरह की सुविधा आपको मिलेगी। ये फिलहाल आपको दफ्तर खाली लग रहा है क्योंकि ये हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस है। हमारा सारा ऑफिस का पेपर वर्क
क्लरिकल काम इस जगह पर होता है। अब क्योंकि 3 बज चुके हैं, छुट्टी हो गई है, सो पीपल हैव गॉन होम, बट ये हमारा ऑफिस है कॉलेज का। और किसी को भी कोई किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल आती है यहाँ पर आए। बिल्कुल। तो ये आपने देख लिया, अगर किसी ये इनका ऑफिस है कॉलेज का, अगर किसी को भी कोई भी मुश्किल आती है तो वो यहाँ पर आकर, टीचर्स यहाँ पर होंगे, क्लर्क यहाँ पर होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। बच्चे तो अब कॉलेज के ऑफिस के साथ मिल चुके हैं, अब बच्चे मिलेंगे कॉलेज के स्टाफ रूम के साथ। तो ये मैं आपको ये दिखाना हमारा चाहूँगा, स्टाफ रूम। ये स्टाफ रूम है। यहाँ पर टीचर्स जो हैं यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर ही अगर किसी टीचर से स्टूडेंट को मिलना हो तो इस स्टाफ रूम में आ सकता है। पर स्टाफ रूम की आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दृश्य दिखाना चाहूँगा किस तरह से सजाया गया है। कुशन्स यहाँ पर हैं, सोफ़े यहाँ पर लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छा। क्योंकि जब भी हम किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, इस तरह का स्टाफ रूम हमें नहीं देखने को मिलता। पर यहाँ का जो स्टाफ रूम है आप खुद देख सकते हैं, वेल फर्निश्ड है। यहाँ पर टेबल्स हैं, सोफे लगे हैं, कुशन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ऐसा मानो कि ऐसा लगता है जैसे अपने घर के लॉबी में आ गए हैं, जैसे ड्राइव रूम में आ गए हैं। काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ और कुछ भी दिखाएं हमें यहाँ का, ताकि हमारे उधमपुर के स्टूडेंट्स को, जब हमारा टीचर एक क्लास लेके फ्री होता है, जब वापस आता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है, अगर वो कंफर्टेबल जगह पे जाता है तो नेक्स्ट पीरियड के लिए वो जुबिनेट होके जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट्स असिस्टेंट सेल है। यहाँ पे बच्चे को किसी तरह की कोई ज़रूरत है, कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे हमारा एक ये इंक्वायरी काउंटर होता है। राउंड द क्लॉक यहाँ पे 9 से 3 तक लगातार हमारे कंसर्न्ड ऑफिशियल बैठे होते हैं, जो बच्चे की हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसी का नाम इसीलिए हमने असिस्टेंट सेल रखा है। क्या बात है। तो मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले तो अब हम कहीं ना कहीं क्लासेस में लेकर जाएंगे आपको, क्योंकि सुनने में आया, हमने अभी तक देखा नहीं है, पर सुनने में आया कि लाइब्रेरी की तरफ ले जा रहे हैं। एंड द ओनली थिंग यू एब्सोल्युटली हैव टू नो इज द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। क्या बात है। तो बात मैं आपसे कर रहा था क्लासरूम की, कि कहा जा रहा है, क्योंकि हमें बाहर से सुनने को मिला है कि इधर की क्लासरूम्स में आपको एसी मिलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता उधमपुर में या क्या जम्मू कश्मीर यूटी में कोई ऐसा स्कूल हो या ऐसा कोई कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, जहाँ पर आपको क्लासेस में एसी देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले मैं आपको लाइब्रेरी ले जाता हूँ, यहाँ के रीडिंग रूम में, कि लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम दूसरा है, वो आपको बाद में दिखाते हैं। ओके। ये हमारी लाइब्रेरी फुली ऑटोमेटेड है। बच्चा अपने घर बैठ के इसको एक्सेस कर सकता है। उसको किसी सब्जेक्ट की कोई किताब चाहिए, वो किताब कौन सी अलमारी की कौन सी शेल्फ पे होगी, ये वो घर से देख के आ सकता है। और हमारे बच्चा सिर्फ कॉलेज की किताबें नहीं देखता, हमारा एनलिस्ट के साथ भी कांटेक्ट है, और हमारे सभी बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं एनलिस्ट पे। उनको कोई भी किताब कॉलेज की किसी भी लाइब्रेरी, इवन कंट्री की किसी भी लाइब्रेरी में वो अप्रोच कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कॉलेज ने ये सुविधा अपने तमाम बच्चों को दी है। क्या बात है। हम क्या लगता है, आप पहले भी किसी कॉलेज में होंगे या स्कूल में प्रिंसिपल तो होंगे ही, तो आपने कुछ कभी कभी ऐसा कुछ देखने को मिला आपको कि जिस तरह से आप इस तरह की इस कॉलेज को काफ़ी अच्छा इनिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सुंदरता से उसको बना रहे हैं, तो क्या कभी किसी कॉलेज में इस तरह से आपको एक्टिविटी देखने को मिली? हमेशा ऐसी क्या बात है, ऐसा नहीं है, इंसान देख के सीखता है आगे पीछे से। तो अब ये क्या है, ये मैं आपको भी बताना चाहूँगा। ये हमारा रीडिंग रूम है। बच्चा फ्री टाइम में यहाँ पर आ सकता है, अपनी किताब इशू करके यहाँ पे ले सकता है। हमारे मैगज़ीन रैक्स हैं, फ़िलहाल आपको खाली दिख रहे हैं बिकॉज इस वक्त अभी बच्चे ही नहीं हैं। अदरवाइज इट रन्स लाइक दिस। यहाँ पे जो भी मैगज़ीन है फ्रेश, उसका सब्सक्रिप्शन सामने रहता है, और पुराना स्टॉक कर देते हैं हम पीछे। न्यूज़पेपर्स भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रखाई गई हैं। स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़पेपर होते हैं, जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं। कॉलेज लाइब्रेरी ने बहुत सारे जर्नल्स और मैगज़ीन्स को हार्ड कॉपी में एंड इवन ई फॉर्म में सब्सक्राइब किया हुआ है। क्या बात है। ये हमारे काउंटर्स हैं, बच्चे यहाँ वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा एक बार दर्शाए कि ये रीडिंग रूम है। यहाँ पर स्टूडेंट जब उनका फ्री पीरियड है तो यहाँ पर आके वो अपनी कोई भी बुक लेकर, यहाँ पर चाहे मैगजीन्स हैं चाहे वो न्यूज़पेपर है, यहाँ पर लेकर वो पढ़ सकता है। पर कहीं ना कहीं इसको और कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि सजाया जा रहा है, और तरह से भी सजाया जा रहा है। एसी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जिस तरह से अभी भी गर्मी है, तो कहीं ना कहीं एसी की ज़रूरत हर बच्चे को पड़ती है, हर टीचर्स को पड़ती है। पर यहाँ पर आपको बताता चलो, एसीज यहाँ पर लगाए गए हैं। हर तरह की सुविधा जो है आपको इस उधमपुर के वुमेन, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, सबसे पहले बात यह है कि गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज है जहाँ पर आपको इस तरह की सुविधाएं मिल रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर यूटी में इस तरह का कोई भी कॉलेज है या कोई स्कूल है जहाँ पर इस तरह की आपको सुविधाएं कोई देगा।
और क्या क्या मैम ये जो कंफर्ट है ये खाली स्टाफ को हम नहीं देते, क्योंकि स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेक होल्डर राइट है। मैम। तो जो अच्छा पढ़ने का वातावरण है जी। उसको सुखद वातावरण मिलना जो बच्चे के लिए पहली ज़रूरत है। राइट मैम। ऐसी आज हर बच्चा उसी एटमॉस्फेयर में पढ़ता है। वो वक्त निकल गए हैं जब गर्मियों में पसीने निकालते और चलते चलते दुनिया सब तय कर लेती थी। राइट मैम। इसलिए हमने ये अभी रिसेंटली मैं यहाँ रुकूंगा, पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। प्लांटेशन देखिए यहाँ की, आप सुंदरता देखिए किस तरह से यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। गार्डन्स की यहाँ पहले मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा गार्डन्स दिखाए यहाँ का। ये गार्डन है, जब आप देखेंगे, जब आप इस कॉलेज में आते हैं, कोई भी अगर किसी का स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं, देखेंगे कि स्टूडेंट्स इन गार्डन्स में बैठे होते हैं, क्योंकि जब उनका फ्री पीरियड होता है तो यहाँ का एंजॉय करते हैं स्टूडेंट की। जिस तरह से कहीं कहीं घर ऐसे होते हैं जहाँ जिनके पास गार्डन की सुविधा नहीं होती, यहाँ पर आपको गार्डन्स मिलेंगे, प्ले ग्राउंड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी बड़ा कॉलेज है ये। जिस तरह से अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बड़ी रहती है, पर ये भी वुमेन कॉलेज भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि अगर मैं बार बार ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो लगातार यहाँ पे वुमेन कॉलेज में आपको हर तरह की सुविधा जो कि दी जा रही है, चाहे वो रीडिंग रूम है, चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे वो म्यूजिक रूम है। ध्यान ले जाना चाहूँगी इस रैक की तरफ। जी मैम। दीज आर मैगजीन रैक्स। ओके। खाली हैं इस वक्त क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं। रूटीन में जो भी करंट मैगजीन्स होती हैं वो हम यहाँ पर रखते हैं, ताकि बच्चा चलते फिरते भी किताब को देख, सामने से कोई किताब आपको देखने में भी अगर सुंदर दिखती है तो आप उसके पेज मिटाना चाहोगे, और उस करते करते आपने रीडिंग की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। मैगजीन्स होंगी वो जो यहाँ पड़ी रहेंगी? वो मैगजीन हर तरह की होगी, उसमें वो फैशन की भी होगी, वो कॉस्मेटोलॉजी की भी होगी, वो पढ़ाई की भी होगी, वो जनरल नॉलेज की भी होगी। एंड कोई बच्चा यहाँ से लेके नहीं चला जाता। Right. वो देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबारें यहाँ पड़ी रहती हैं, चलते फिरते बच्चा देखता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा पास आए, जूम करके दिखाए। स्मार्ट क्लास रूम नंबर 5। स्मार्ट क्लास रूम नंबर 5 का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्मार्ट क्लास देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं क्या बात है। ये देखिए आप, पहले तो यहाँ का ब्लैक बोर्ड देखिए आप। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, ये ब्लैक बोर्ड का खाली कवर है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, क्योंकि हमने स्मार्ट रूम्स बनाए हैं। मैं सरकार की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले टाइम्स में हमें जो फंड सरकार ने प्रोवाइड किए, उनसे हमने अपने कॉलेज में 10 ऐसे कमरे तैयार किए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे पास 11 कमरे हैं, जिसमें से 10 स्मार्ट रूम हैं। क्या बात है। अगर 10 स्मार्ट रूम है, इसका मतलब है कि यहाँ का हर कमरा ऐसा है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। टीचर को बहुत ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टीचर इज़ गिवन ए कॉलर माइक, वो उससे पढ़ाता है, और उसका जो बोला हुआ है वो ऊपर स्पीकर पे एम्पलीफाई हो जाता है, ताकि लास्ट में भी बैठा हुआ बच्चा अपने आप को स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। शी शुड बी कंफर्टेबल। बच्चों के लिए, जैसा आपने मेरे को ऑडियंस माइक दिया है इस वक्त, वी हैव ऑडियंस माइक्स इन द क्लास। बच्चे ने कुछ सवाल पूछना है, वो माइक क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो अपना सवाल पूछ सकता है। तो डेस्क आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेस्क किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छे से इसको सजाया गया है इस क्लासरूम को, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट क्लास नंबर 5 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एसी में आपको दिखाना चाहूँगा, इस क्लास में आपको एसी भी नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी क्लासेस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको एसी नज़र नहीं आएंगे। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा, एक बार सर मेरे साथ हैं। सर, क्या है ब्लैक बोर्ड की खासियत, थोड़ा बताएंगे। ये हमारे पास सिंपल बोर्ड है, और असली हमारा जो पैनल है, बात है, ये आपने देख लिया। इसी के माध्यम से जो स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाएगा, उसी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से मैम ने भी बताया कि लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। स्पीकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हें माइक्रोफोन दिया जाएगा, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। किसी ने कोई क्वेश्चन पुट करना है तो माइक्रोफोन के थ्रू जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर्स से क्वेश्चन पुट कर सकता है। पर सबसे प्यारी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी एलईडी, काफ़ी बड़ी एलईडी यहाँ पर लगी है। इसी के माध्यम से स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जी मैम, और क्या खासियत जो है इस कॉलेज की है? देखिए, पहले तो मैं अपने प्रोफेसर केवल, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं यहाँ पे एचओडी केमिस्ट्री, उनसे कहूँगी कि सर आप इस बोर्ड के बारे में ज़रा क्लियरली इनको एक्सप्लेन करिए। ठीक। एक्चुअली सर थोड़ी इसमें टेक्निकल दिक्कत है, इसको हम चला नहीं पा रहे हैं, नहीं तो मैं इसका सारा फंक्शन दिखाता है। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन सारा सिस्टम इसके अंदर है। नेट चलेगा, इसमें पेन ड्राइव यूज़ करिए आप, या कोई भी दूसरी आप इसमें लगा के, मतलब प्रोजेक्टर वाले दिन चलेंगे। अब नई टेक्निकल से जो टीचर्स और बेहतर हो गया। हाँ जी।
और क्या क्या टेक्निक्स इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें इसमें? सब है, इंटरनेट सब फैसिलिटी है इसमें। हम यहाँ पर इस बोर्ड को ऑन करके बच्चों को यूएसए में कोई लेक्चर चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो हम दिखा सकते हैं बच्चों को। देखिए तो- आजकल का स्टूडेंट्स का मेन मोटिव ये रहता है कि जिस तरह से आपने भी देखा नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार चर्चाएं करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो क्या इस क्लास में कुछ ऐसा भी है कि कुछ किसी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कोई माध्यम से किसी ने कुछ बात रखनी है? एक्चुअली जितना कुछ मैम ने प्रिंसिपल की क़यादत में हम बना पाए, बैड लक है इस कॉलेज की कि तब से बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। तो बच्चे जब आएंगे तो मुझे लगता है यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। चलिए बैड लक तो है, पर काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी स्टूडेंट्स के लिए जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक स्कूल छोड़कर एक कॉलेज में आना काफ़ी एक बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि कब हम कॉलेज में जाएंगे कब, क्योंकि जब बच्चा कॉलेज में आता है वो अपने आप को सोचता है मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, अडल्ट हो गया हूँ, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी लाइन होती है कि जहाँ बच्चा अपने खुलकर ज़िंदगी जो है वो जीता है। तो आज वो यहाँ पर आएगा, क्या क्या चीज़ें हम उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसलिए हमारा मेन मोटिव ये था, आपको हम ये चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आप इस कॉलेज में आते हैं आप खुश होकर आएँ, क्योंकि आपको ऐसा कॉलेज पूरे उधमपुर क्या पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक ऐसा प्रिंसिपल यहाँ पर मिलेगा, शायद ही ऐसा प्रिंसिपल आपको कहीं मिले। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये बोर्ड हमारा खाली डिजिटल बोर्ड नहीं है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एज ए टीचर हो सकता है मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मैं खुद भी बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसमें क्या बुराई है कि वही टॉपिक अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ मेरे बच्चे बैठे, मैं भी एक कुर्सी लगा के यहाँ बैठूंगी, लेट मी ऑल्सो स्टडी विद माई स्टूडेंट्स। और नेट के साथ वो लेक्चर कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से हम जुड़ सकते हैं। हमने ऑल दो पावर बैकअप का अरेंजमेंट किया है, लेकिन कभी कोई टीचर अगर ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाना चाहे तो ये शटर देखिएगा, ये ब्लैक बोर्ड, ये हमने एक तो इसकी सेफ्टी कर दी क्योंकि बहुत कीमती डिवाइस है ये, तो कोई इसको खामखा खराबी ना हो, इसकी सिक्योरिटी है, लॉक है, और जब ये शटर लग जाता है तो ये शटर अपने आप में एक वाइट बोर्ड का काम करता है। सुन लिया आपने, जब आप किसी स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज की बात करूँ या अन्य कॉलेजेस की बात करूँ, जब आप वहाँ पे अपनी स्टडी करते हैं तो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, मार्कर के साथ वो लिखते हैं और आप अपनी कॉपीज़ में जो है उतारते हैं। पर यहाँ पर ऐसा भी है, आपको डिजिटल स्टडीज़ भी करने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं अगर कोई टीचर ट्रेडिशनल तरीके से आपको पढ़ाना चाहे तो वो भी पढ़ा सकता है, क्योंकि एक किस्म का ये ब्लैक बोर्ड भी है और एक किस्म का अपना टेक्निकल इशू से एक कहीं ना कहीं एक अपना जो एक LED यहाँ पर लगाई गई है। तो मैं आपको जिस तरह से दर्शा रहा हूँ अपने उधमपुर के वुमेन कॉलेज की खासियत क्या है, क्योंकि लगातार हम आपको वुमेन कॉलेज के दृश्य दिखाते हैं, पर ऐसा आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ में आपको वुमेन कॉलेज से दे सकेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आपने आप जल्दी ही जिस तरह से लगातार WHO कह रहे हैं कि तीसरी लहर काफ़ी घातक है, पर कहीं ना कहीं हमें लगता भी है कि कॉलेज कहीं ना कहीं अब खोल दिए जाएंगे, क्योंकि हायर इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया जाएगा। आखिरकार क्या डेट आती है, कब खोले जाएंगे, ये सरकार ही बताएगी। पर मैं आपको अब ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ये भी एक स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर भी आप वेल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डेस्क लगाए गए हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है जहाँ मैंने आपको रूम नंबर 5 में दिखाया था, किस तरह से ब्लैक बोर्ड लगाए गए हैं, किस तरह से LEDs यहाँ पे लगाई गई है, स्पीकर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, AC यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि जिस तरह से मैम ने बताया, कॉलेज में एक ही ऐसी क्लास नहीं है जहाँ पर AC या इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। लगभग 9 से 10 क्लासेज ऐसी हैं जहाँ आपको ऐसी इस तरह से ही चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलेगी। AC की सुविधा मिलेगी, लाउड स्पीकर की सुविधा मिलेगी, और जो कि जिस तरह से स्मार्ट क्लास की जो सुविधा है वो आपको मिलेगी। और चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं आपको पूरा कॉलेज घुमाऊंगा, क्योंकि स्टेट समाचार का रहता है कि हर चीज़ आपको दर्शाए, चाहे वो कोई खबर है, चाहे कोई वो चीज़ कोई फूड पॉइंट है, चाहे वो स्टूडेंट से जुड़ी हुई कोई खबर है, हर महत्वपूर्ण खबर हम आपको लगातार दर्शाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको वुमेन कॉलेज लेकर आया, खासियत दिखाने। आर्ट्स ब्लॉक है, बेसिकली यही हमारा क्लासरूम ब्लॉक है। ओके। 4 कमरे नीचे हैं, 4 कमरे ऊपर हैं, 8 कमरे यहाँ पर हैं। ये इस वक्त आप तीसरा कमरा देख रहे हैं। टोटल कितने क्लासेज हैं यहाँ पे जो स्मार्ट क्लासेस? हमारे पास 11 कमरे हैं जो ऑपरेशनल हैं, 11 में से 10 स्मार्ट क्लास हैं, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट। मैम उधमपुर में पहला कॉलेज है जहाँ पर इतने स्मार्ट क्लासेस जो स्टूडेंट्स को देखने को मिले? बेशक, नॉट ओनली उधमपुर, मुझे लगता है शायद बहुत कम जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो मैम इस वक्त हर स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, चाहे वो हमारे पास यहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड है, ओके, शायद वो आपने कवर नहीं किया। अगर बच्चे को कोई नोटिस हमने देना है राइट, तो वो नोटिस सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ऑफिस से उसको अपलोड करती हूँ और वो टीवी पे डिस्प्ले हो जाता है। ओके।
मतलब क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले के माध्यम से वो देख सकते हैं। पेन आके नोटिस को घुमाएगा और बच्चे को पता चलेगा। वो नोटिस जो हैं वो हार्ड फॉर्म में नोटिस बोर्ड्स पर भी लग जाते हैं, और डिजिटल नोटिस बोर्ड जो है जब हम अपने कंप्यूटर पे अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो एज ए क्लिपिंग, जैसा आपका ये शो टीवी में दिखाई देगा, वो लगातार वहाँ चलता रहता है। जी। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई चीज़ बच्चों को अगर हम बताना चाहें। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा, कॉस्मेटोलॉजी लैब है, कॉस्मेटोलॉजी लैब है, गर्ल्स कॉमन रूम। ये आखिर क्या है ये मैम बताएंगे। ये देखिए मैम, ऐसे तो लग रहा है जैसे मैं कोई सैलून में आ गया हूँ, क्योंकि गर्ल्स का रहता है कि सैलून में आप देखते हो, चाहे वो कोविड टाइम था, गर्ल्स चाहती थी कब सैलून खुले और कब हम अपने हेयर्स कटवाएं। हमने एक जिस तरह से गर्ल्स का हमेशा रहता है, आपको भी पता ही है, क्योंकि गर्ल्स चाहती ही हैं कि स्टडी बाद में, पहले हमने सैलून में जाना है। देखिए आप ये बात करके हम लड़कियों को हाईलाइट कर रहे हैं। सुंदर दिखना इंसान की कमजोरी है। हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, वो औरत है, मर्द है, लड़की है, लड़का है। हमने कॉलेज में स्किल कोर्स स्टार्टेड किए। ओके। 2 तरह के स्किल कोर्सेज शुरू किए हमने। एक है फैशन टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे कपड़ा काटना, कपड़ा सीना और उसकी प्रिंटिंग वो सिखाया जाता है। दूसरा कोर्स है कॉस्मेटोलॉजी का एंड ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का। इस वक्त आप ब्यूटी लैब में हैं। आप जिसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं, हम उसको कॉस्मेटोलॉजी की लैब कहते हैं। क्या बात है। और हमारा स्टाफ है, हमने बच्चे बाज़ाफ्ता इसमें कोर्स में एडमिट किए हैं। 60 बच्चे हमारे यहाँ पर एडमिटेड हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि वो जो 60 बच्चे हैं वो खाली कॉलेज के नहीं हैं, वो भी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, अच्छा, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। क्या बात है। वो भी आ सकते हैं। कोई मेरी बहन जिसकी 40 साल 50 साल की उम्र है और वो थोड़ा बहुत पार्लर चलाना जानती है, लेकिन वो चाहती है कि मैं अपने फ़न को, अपने शौहर को, अपने स्किल को थोड़ा और डेवलप करूं, तो वो यहाँ आके एक कोर्स कर सकती है, जिससे उसका ये कैपेसिटी और बढ़ जाए और वो बेटर पार्लर रन तो करे। चलिए सबसे अच्छा इनिशिएटिव आपको इस कॉलेज का बता दूं। कोई स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा मैं, अब उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, वो किसी और फील्ड में जाना चाहता हो। चाहे आजकल की गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, काफ़ी हमें सुनने में भी आता है, काफ़ी ब्यूटिक्स यहाँ पर खुलते नज़र आ रही है हमारे उधमपुर शहर में। उधमपुर की बात करूँ या जम्मू की बात करूँ या अलग अलग जिलों की बात करूँ, लगातार अब जो गर्ल्स हैं वो भी चाहती है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी अपनी दुकानें चलाएंगे। वो ब्यूटिक्स जो हैं, अपने ब्यूटी पार्लर्स हैं, जो सैलून्स हैं वो खोल रहे हैं। उसके लिए ये जो एक ब्यूटी लैब है वो यहाँ पर खोली गई है। किसी ने भी अगर अपना जो कि एक अपने ब्यूटी पार्लर का जो अपना काम है उसको थोड़ा और डेवलप करना हो, तो इस कॉलेज में आ सकता है, अपने यहाँ पर एक कोर्स है वो कर सकता है, ताकि वो अपना जो काम है, अपना कार्य है, जो कर्तव्य है, वो जल्द से अच्छा निभा सके। मैम इसकी क्या क्या यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ यहाँ जो लोगों को मिलेगी? इसमें हम 3 तरह के कोर्सेज कराते हैं। दैट इज़ रिगार्डिंग द स्किन, दैट इज़ रिगार्डिंग हेयर एंड दैट इज़ रिगार्डिंग फिजिकल वेलबींग। ये कोर्सेज हमारे यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं। नेशनल स्किल इंडिया मिशन के अंडर हमने इन कोर्सेज को अडॉप्ट किया है। ये कोर्स 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का अलग अलग ड्यूरेशन के हैं। जो बच्चा जितना अफोर्ड कर सके टाइम देना, वो उतना वाला कोर्स कर सकता है। अकॉर्डिंगली उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस सर्टिफिकेट की बेस पे वो कल को चाहे तो अपना काम शुरू कर ले और औरों को काम दे दे, और चाहे तो कहीं पे नौकरी करना चाहे। तो ऐसा लग रहा है कि लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि रियलिटी में आपको ये बता रहा हूँ कि लड़कियों को जिस तरह से कहते हैं कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, पर अब ये लग रहा है कि लड़के जो हैं वो भी अब कहीं ना कहीं लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा भी मन करता है मैम जब इन जगहों में आए, क्योंकि जिस तरह से सैलून हमारे लिए काफ़ी कम होते हैं। ये हमारा, ये देखिए, इसको कहते हैं जी सैलून चेयर। ओके, ये हमारा हेड वॉश के लिए है। आप बैठिएगा। चलिए मैं बैठूंगा, अपना शौक पूरा करूंगा आज मैं। ये देखिए, आज सर आप कि पार्लर में सिर कैसे धोया ये देखिए आप यहाँ पर पीछे होके बैठिए ना, आप गर्दन रखिए नीचे, रखिए गर्दन थोड़े आप लंबे हो। हाँ बस, ये देखिए आप, और नीचे आज मैं यहाँ पर पूरा मजा अब लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि आज मैं ब्यूटी लैब में आ गया हूँ वुमेन कॉलेज के, और यहाँ पे देखूंगा कि आखिरकार किस तरह की सुविधाएं जो है अब आपको ब्यूटी लैब में भी मिलेगी। तो सर मेरे साथ हैं, सर मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मैं कह रहा हूँ लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि तो एक बार आप करवा लो तो अच्छा। तो चलिए आज मैं सर से करवाऊंगा। ये काफ़ी किस्मत की बात है मेरे लिए कि आज सर मेरे, क्योंकि
हर शाम को हम मसाज पॉइंट में जाते हैं और अपने, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम आपको हर खबरों से रूबरू करवाते हैं और शाम को थकने के कारण हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कोई हेड मसाज करे, पर आज सर मेरे साथ हैं, सर मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि ब्यूटी लैब में जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, चाहे वो जिस तरह से मैम ने बताया सैलून चेयर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ हमारा इसको हम पाँव रख के। शेयर करें, आप बैठिए इसमें बैठो आप। सर, इसको खोल देना, पीछे ले जाइए बेटा इसको, बैठिए। जी अब आप पाँव इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा ये ओके, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से आप कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उधमपुर में कोई ऐसा सैलून है जहाँ आपको फुट के लिए कुछ इस तरह की कोई चीज़ें मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, पर यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ अगर फुट की कोई मसाज होती है या वॉशिंग के लिए होता है तो यहाँ पर वो भी सुविधा आपको मिल रही है। यहाँ पर जिस तरह से मैम ने बताया कि अपनी लेग्स इसमें डालेंगे और अपने जिसमें वाटर की सुविधा इसमें भी रखी गई है, चाहे वो सैलून चेयर की बात करूँ, यहाँ इसमें इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी इस तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं। पर आपको एक चीज़ एक और दर्शाना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम के लिए भी यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं, स्ट्रीम देने के लिए, क्योंकि हेयर स्ट्रीम के लिए भी काफ़ी एक गर्ल्स को रहता है कि स्ट्रीम करवानी है। उसके बाद यहाँ पर स्टैचूज़ देखिए, स्टैचूज़ आपको इसी तरह से सैलून्स में नजर आएंगे। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ये स्टैचू नहीं है, ये बेसिकली जब हम बच्चे को सिखाते हैं कि बाल कैसे स्टाइल किए जाते हैं, बाल कैसे काटे जाते हैं, तो ये वो डेमो करने के लिए। मुझे नहीं लगता मैम अब जो ये लाइव अगर गर्ल्स देख रही है ना तो जो 10th में भी होगा वो भी कहेगा नहीं मैंने पहले कॉलेज पढ़ना है बाद में। मुझे लगता है आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। आपने पूछा था कि मेडिकल ही क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरी मेडिकल पढ़ना मुझे तो चाहता लग रहा है कि आर्ट्स भी आ जाए कुछ भी नहीं क्योंकि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट टाइप लग रहा है मुझे। ये बेसिकली ये बेटा हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसपे हम बच्चे को बाल काटना सिखाते हैं कि इस तरह के बाल कैसे काटे जाते हैं। I'll show you। ये माउंट कर सकते हैं इसको आप, ओके इसको आप डिफरेंट एंगल्स पे आप हाँ, ये वो चीज़ है, ये एक डिस्प्ले करने मुझे नहीं बच्चे लग को रहा सिखाने का तरीका। मैम सच बताऊं मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं वुमेन कॉलेज में, ऐसा लग रहा है मैं कोई पिकनिक स्पॉट में आया हूँ। एक्चुअली हमारे बच्चों ने भी आज तक देखा नहीं ये सब, वो तो चले गए हैं बेचारे। मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को। ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे मसाज, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा एक बार सब कुछ दिखाए। ये देखिए मैम ये क्या है? ये हमारा मसाज बेड है। ओके, तो बॉडी के हम तो हिंदुस्तान में जमे पले हैं, हम तो आयुर्वेद को जानने वाले हैं और हम ये मानते हैं कि आयुर्वेद इस बात पे तय करता है कि जो हमारी नसें हैं वो हमारे स्वास्थ्य में कितना पार्ट प्ले करती हैं। तो किस नस को किस तरह पे बॉडी में कहाँ चलती है, उसको किस तरह से दबाया जाना चाहिए जिससे मेरी आँख की रोशनी बढ़े या मेरी थकावट हटे, ये सारा मसाज करने का तरीका यहाँ पे हमारी टीचर मसाज सेंटर भी यहाँ पर है। मतलब हर चीज़ आपको सोच लीजिए, अगर आप इस कॉलेज में आते हैं तो क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा वो सब कुछ आपको मैं दर्शा रहा हूँ आज कि आपको ब्यूटी की, क्योंकि गर्ल्स को सबसे पहले चीज़ चाहिए ब्यूटी, क्योंकि लड़कियाँ ये चाहती है हम सुंदर दिखे, तो सुंदर दिखने के लिए भी आपको यहाँ पर एक चीज़ें दी जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है कि यहाँ पर आपको ब्यूटी लैब मिल रही है कि आपको सिखाया जाएगा कि हेयर कटिंग किस तरह से करनी है, मसाज किस तरह से करनी है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, जिस तरह से अगर आप हेयर वॉश करते हैं वो किस तरह से करना है, सब कुछ A to Z चीज़ें आपको अपनी ब्यूटी के लिए सिखाई जाएंगी। मैम और कुछ भी है या बस? नहीं, हमारे पास और भी कुछ है। हम Oh my God। हम आपको अपनी टेलरिंग लैब में, हाँ ये हम आपको अपनी टेलरिंग लैब में ले जा सकते हैं। Okay। हमारे पास टेलरिंग लैब है जहाँ पे मशीन्स हैं, जहाँ पे इंटरलॉकिंग मशीन्स हैं, जहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है। दैट लैब ऑल्सो वी हैव वेल इन प्लेस। अब सिर्फ यही ऊपर वाले से है कि कब कोविड हट जाए और कब नॉर्मेलिटी रिज्यूम हो और बच्चे वापस अपनी जगह पर आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज जो वीडियोस गर्ल्स देख रही हैं वो आज ही मंदिर पहुंच जाएंगी कि जल्द से जल्द कॉलेज खुले और हम जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचे। चलिए, अगर आपके माध्यम से इतने सब लोग ऊपर वाले से मांगेंगे तो पक्की बात है कि तीसरी लहर जो है वो नहीं आएगी और सारा समाज जो है वो कोविड के इस कहर से, आप यहाँ से दूर देख सकते हैं। देखिए वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कैमरा जूम करे दिखाए वहाँ के दृश्य दिखाए। कॉर्नर में जहाँ पे आपको रैंप दिख रहा है, अगर आप थोड़ा वहाँ पे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे हमारा कॉलेज का कैंटीन है उधर। ओके, वी हैव अ न्यूली सेटअप कैंटीन। आपको कैंटीन भी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने फ्री पीरियड में या लंच ब्रेक में कुछ खाना हो तो आपको यहाँ पर कैंटीन भी मिल रही है। कैंटीन में बैठकर आपको, जिस तरह से फास्ट फूड की अगर बात करूँ तो फास्ट फूड हर कोई चाहता है कि हमें फास्ट फूड मिले। आपने साइंस की बात करी थी, ये हमारा बोटानिकल गार्डन है। ओके, बोटानिकल गार्डन में बच्चों को प्लांट्स पे जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो है, और फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो हर्बल गार्डन है। ओके।
कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके मेडिसिनल वैल्यू है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पतंजलि योगपीठ की मदद से यहाँ पर पौधे लगवाए हैं। ये सारे अभी छोटे हैं, कल ही हुआ ये। मतलब आपके यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव भी जो है प्लांटेशन लगातार ड्राइव की जाती है। लगातार होती है, लेकिन ये प्लांटेशन ड्राइव पर्टिकुलरली हर्बल चीज़ों की, राइट। ये सारी लाइन से जो लगे हैं पौधे, कली दिखाई लगे हैं। वीडियो इसको घुमा दिखाए। जहाँ पे आपको ये स्टिक्स दिख रही हैं, बेसिकली नाजुक पौधे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए स्टिक्स रखी हैं अभी, ताकि ये ग्रो कर जाएं ठीक से। आज ये चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के थ्रू जो है आपको उनके माध्यम से आपको हर कुछ दिखाया जा सकता है, क्योंकि मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है अजय कुमार जी, वो उनके माध्यम से मैं आपको हर कुछ आज वुमेन कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या। हमारा स्टाफ पार्किंग है ओके। और इससे 4 गुना बड़ा हमारा स्टूडेंट पार्किंग है, which is on the back side of the college. We have another gate for that. चलिए सामने से मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा सामने से दर्शाए कॉलेज की सुंदरता कितनी अच्छी है। सामने जब आप इस गेट से आते हैं तो सामने आपको ये कॉलेज का जो मेन एंट्रेंस है वो दिखने को मिलेगी। ये शेड आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट एड सेंटर है। ओके। किसी को लग जाए तो यहाँ पर आप सबसे पहले हमारे इसका पास first aid करेंगे। बाज़ाब्ता फार्मास्यूटिकल हैं, हमारे मेडिकल असिस्टेंट हैं, तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये फर्स्ट एड सेंटर इंडिपेंडेंटली हमने बनाया है और 1 हफ्ता लगेगा शायद इसको, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो खुदा तो ना मैम करे। अंत में तो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे टूर अपना, तो जल्दी हम कोशिश करेंगे दोबारा इस कॉलेज में रुख रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेगी जो अभी उसको अभी तो उस पर निर्माण कार्य चल रहा है, काम उस पर चल रहा है। तो लगता है कि हम जब कॉलेज खुलेंगे तब दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट्स को दिखाएंगे इसकी यहाँ पे खासियत और क्या क्या खासियत है इस कॉलेज की। तो अंत में मैं क्या संदेश देना चाहेंगे जो हर युवक या युवतियाँ आपको देख रही हैं? आपने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है कि हमारा कॉलेज बहुत सुंदर है जी। ये आप दिखा रहे हैं ऊपर की सुंदरता। जी। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहूँगी, मन मैम सुंदर। रिक्वेस्ट है आपको यहाँ पर रुकूंगा एक बार। तो हर किसी का स्टूडेंट का रहता है कि एक बार प्रिंसिपल ऑफिस में हमने जाना है, क्योंकि प्रिंसिपल मैम से मिलते हुए हर स्टूडेंट जो होता है कतराता है, डरता है कि हम प्रिंसिपल मैम के पास जाएंगे, वो कुछ ना कुछ डांटेंगे, क्या करेंगे। इसलिए पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्रिंसिपल ऑफिस है। ये देखिए यहाँ का प्रिंसिपल ऑफिस। मतलब आपको यहाँ पर आने की डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, किसी को भी कोई परेशानी है आप मैम से मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आप आसानी से आप अपनी जो हमारी प्रिंसिपल मैम है उनसे मिल सकते हैं। मैम क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि हर कोई आपको देख रहा है, क्या कोविड की लहर है, हर कोई परेशान था घरों में, कि इंतज़ार में थे कि हम कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे, अपनी पुरानी क्लासेस दोबारा देखेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने कहा ये प्रिंसिपल चैम्बर है और बहुत सुंदर है। मैं अपने बच्चों को कहना चाहूँगी, ये प्रिंसिपल चैम्बर नहीं, ये उनका घर है। राइट। वो जब भी किसी भी ज़रूरत के लिए आना चाहें बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। जब भी आपने कॉलेज की सुंदरता के लिए बहुत बातें करी, मैं कहूँगी बेटा, तन सुंदर तो मन सुंदर। क्या बात है। अगर हमारा मन सुंदर है तो तन तो खुद ही सुंदर हो जाता है, फिर उसको तो थोड़ा बहुत काट छांट करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे सुंदर मन से हमारे पास आ रहे हैं, हम उस सुंदरता को और आगे बढ़ाएंगे। एंड आई एक्सपेक्ट। धन्यवाद जी आपका। तो आपको आज मैंने पूरा कॉलेज घुमाया है, पूरे कॉलेज की एक एक चीज़ दिखाई है, पूरी खासियत दिखाई है कि आखिरकार इसको वुमेन कॉलेज उधमपुर की खासियत क्या है। आप इस कॉलेज में जब नए आएंगे, फर्स्ट सेम में जब जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लड़कियों का हमेशा रहता है कि हम सुंदर देखने को मिले। तो सुंदर देखने के लिए भी आपको यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाएगी। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर की सुविधा भी आपको इस कॉलेज में दी जा रही है। तो सोच लीजिए आपने इस कॉलेज में कब और कब नहीं आना है। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।